हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एमसीक्यूज करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर और कुछ जो चाइल्ड के टाइप्स पढ़े थे उसके ऊपर। सो फर्स्ट इज समावेशी शिक्षा क्या है। सामान्य व असमर्थ बच्चों को इकट्ठा पढ़ाना समावेशी शिक्षा कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है अधिगम असमर्थ होने के क्या कारण है। जो लर्निंग डिसेबल होते हैं बच्चे, उनको ये चीज़ होने के क्या कारण होते हैं। वातावरण, वंशानुक्रम और जैविक कारण। ठीक है, तीनों होते हैं ये। समावेशी शिक्षा की विशेषता क्या होती है कि अलगाव का विरोध करती है, विभिन्नताओं का उत्सव मनाती है और सभी के लिए समान शिक्षा दी जाती है इसमें। नेक्स्ट है शिक्षा प्रदान करने की कमियां क्या होती हैं कि जब हमें शिक्षा देनी होती है बच्चों को तो कमियां क्या होती हैं। सीमित क्षेत्र में स्कूल, कि जिस क्षेत्र में बच्चों की संख्या ज़्यादा हो उस स्कूल, अगर वहाँ पे स्कूल नहीं होंगे तो वो आ गया आपका सीमित क्षेत्र में स्कूल। की कुछ ही जगहों पे स्कूल हैं, सभी जगह स्कूल नहीं है, जिस वजह से कुछ बच्चों को बहुत दूर जाना पड़ता है। इस वजह से स्कूलों में पेरेंट्स नहीं भेजते हैं। अनुभवी शिक्षकों की कमी भी और महंगी शिक्षा। भाषा बाधित में अहम भूमिका होती है। भाषा बाधित में अहम भूमिका किसकी होती है। टीचर की, माता पिता की, ठीक है, और भाषा विशेषज्ञ की। मानसिक मंदता की पहली परिभाषा डुल द्वारा दी गई थी। तो जो डुल थे उन्होंने मानसिक मंदता की परिभाषा दी थी सबसे पहले, मेंटल रिटार्डेशन जिसको हम बोलते हैं। अधिगम अशक्तता किस बच्चे में अधिक होती है। किस बच्चे में होती है। जो बी को डी पढ़ता है और वॉज को 100 पढ़ता है। ठीक है। विकलांग को दिव्यांग नाम कब दिया गया कि जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं बच्चे या जो भी व्यक्ति कमज़ोर होते हैं उनको हम विकलांग नहीं कहते हैं, अब उनको दिव्यांग नाम दिया गया है 2016 में। ठीक है। और हमने जब ये टॉपिक किया था उस टाइम हमने पढ़ा भी था कि विकलांग दिवस हम कब मनाते हैं, 3 दिसंबर को। ठीक है। मानसिक मंदता के कारण क्या होते हैं। जलशीर्षता, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और मंगोलिज्म। ठीक है। नेक्स्ट है मंदबुद्धि बच्चे की विशेषताएं क्या होती हैं। सीमित रुचियां, कि उसके जो इंटरेस्ट होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं और इमोशनली वो स्थिर नहीं होता है और धीमी विकास गति होती है उसकी। जो डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है उसकी वो बहुत स्लो होती है। सामान्य दृष्टि वाला व्यक्ति कितनी दूर तक किसी वस्तु को साफ देख सकता है। 200 फीट की दूरी पे कोई वस्तु अगर रखी हो तो जो सामान्य दृष्टि वाला व्यक्ति है वो उसको साफ देख सकता है। श्रवण बाधित बच्चे को पढ़ाने का तरीका कौन सा बेस्ट होता है। जो अमेरिकन साइन लैंग्वेज होती है, जिसको कि हमने देखा भी होगा टीवीज में जब न्यूज़ लगी होती है तो न्यूज़ में एक साइड तो एक बंदा बोल रहा होता है और दूसरी साइड साइन लैंग्वेज का यूज़ करके समझाई जा रही होती है न्यूज़। ठीक है। और श्रवण बाधित बच्चों की विशेषताएं क्या होती हैं। उनके कान में दर्द होती है, कान से पीप निकलता है और कान में खारिश रहती है, खुजली रहती है। जब बच्चा सामने वाले व्यक्ति के होंठों को देखता है तो वो कौन सी बीमारी से ग्रसित होता है। श्रवण बाधिता की। वो कोशिश करता है कि वो उसके लिप्स रीडिंग कर सके, लिप पढ़ सके उसके लिप्स को कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है और वो समझ सके। ठीक है। दृष्टिबाधित बच्चे ज्ञान अर्जित करते हैं श्रवण व स्पर्श इंद्रियों से। राइट। समावेशी व एकीकृत शिक्षा में अंतर क्या है। जो समावेशी शिक्षा है उसको लाने का सिर्फ एकमात्र यही रीज़न था कि एकीकृत शिक्षा में सुविधाओं की कमी थी और समावेशी में सुविधाओं की कमी नहीं थी। दृष्टिबाधित का परीक्षण चार्ट का क्या नाम है। ये आपने देखा होगा जब आप आईज चेकअप करवाने के लिए जाते हो, है ना, तो वहाँ पे जो एक चार्ट रखा होता है जिसमें अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, डिजिट्स लिखे होते हैं। पहले तो बड़े बड़े लेटर्स, कैपिटल लेटर्स में लिखा होता है, उनका साइज़ भी बड़ा होता है, फिर थोड़ा मीडियम होता है और फिर बिल्कुल छोटा 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 होता रहता है नीचे नीचे। तो जिस हिसाब से आप स्टडी करते हो उस हिसाब से आपकी आइज़ का चेकअप हो जाता है। तो ये दिया था स्नेलन चार्ट बोलते हैं इसको, और ये दिया था स्नेलन चार्ट दिया था हर्बर्ट स्नेलन ने। दूरदृष्टि दोष में दिखाई देता है दूर का। ठीक है। जो दूरदृष्टि दोष होता है उसमें दूर का दिखाई देता है और पास का नहीं दिखाई देता है, और जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें निकट का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता है। ठीक है। और जो लेंस में धुंधलापन, जो हमारी आंखों में लेंस होता है उसमें धुंधलापन जब आ जाता है तो कौन सी बीमारी होती है। सफ़ेद मोतिया।
जब लेंस में धुंधलापन आ जाएगा तो हमारे रेटिना पे इमेज नहीं बनेगी और हमें नहीं दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। रेटिना पर इमेज कैसे बनती है? उल्टी, ठीक है, तभी हमें सीधी दिखाई देती है इमेज। जो भी हम कुछ भी देखते हैं वो एक्चुअल में हमारी अगर रेटिना से पीछे जो लेंस होता है उसके ऊपर देखें वो इमेज कैसी बन रही है, तो वो इमेज हमेशा उल्टी होती है। उसी वजह से हमें साफ दिखाई देता है और उसी वजह से हमें वो चीज़ सीधी दिखाई देती है, ठीक है। बाधिता के कारण होते हैं वंशानुक्रम, वातावरण और कुपोषण। सीखने की अयोग्यता कहलाती है अधिगम निर्योग्यता, ठीक है। और जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, इस वर्ड को सबसे पहले यूज किया था सैमुअल क्रिक ने, राइट। ब्रेल लिपि का विकास किया था लुइस ब्रेल ने, दृष्टिबाधितों के लिए जिसका प्रयोग किया जाता था, ठीक है। दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ है? कहाँ पर स्थित है ये? देहरादून में, राइट। भाषा बाधित में अहम भूमिका होती है किसकी? थेरेपी विशेषज्ञ की, पेरेंट्स की और टीचर्स की। भाषा कौशल होता है पढ़ना, लिखना और बोलना। जो मानसिक मंदता है, मेंटल रिटार्डेशन है, उसकी पहचान होती है आईक्यू से, आईक्यू चेक करके, बुद्धि लब्धि चेक करके। मानसिक मंदित बालकों को शिक्षा दी जाती है। कौन सी शिक्षा दी जाती है उनको? समावेशी शिक्षा, ठीक है। बहुबाधिता का मुख्य रूप अस्थायी व आंशिक बाधिता, ये दोनों इसके मुख्य रूप हैं। भारत सरकार स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान देती है। कितना अनुदान देती है इनको? 90%। और जो स्वास्थ्य बाधित बालक होते हैं उनकी व्यवस्था की जाती है स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा और उनको सरकार के द्वारा 90% तक का अनुदान दिया जाता है। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय ट्रस्ट समाज कल्याण प्रतिवर्ष व्यय करता है 1.25 करोड़, 1.25 करोड़, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य बाधित बालकों की व्यवस्था की जाती है स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा और सरकार इनको 90% तक का अनुदान भी देती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।